के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोर्ट रिपोर्ट की जानिब बढ़ेंगे और रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और एहतशाम कियानी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, उनसे वहाँ की तफसीलात लेंगे। सबसे पहले कियानी साहब ख़बर दीजिए, अभी हम बता रहे थे कि जो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो नंबर अलॉट हो गए। इमरान वसीम साहब से भी जानेंगे, लेकिन आज हाई कोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी। एक तो क्लास के हवाले से था, एक ये जो सज़ा है उसके ख़िलाफ़ अपील के क्या मामलात हुए हैं एहतशाम साहब? देखिए मुदस्सिर, गुज़िश्ता रोज़ तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो ट्रायल कोर्ट में उनको सज़ा देने का फ़ैसला हुआ उसके ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की जा सकी थी, क्योंकि उनके वकला उनके पास वकालतनामे पर दस्तखत कराने पहुँचे। वो वकालतनामा साइन होते इतना वक्त लग गया कि गुज़िश्ता रोज़ वो अपील दायर नहीं कर सके। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर अपील दायर हो गई है और उस पर जो प्रोसेस था वो आगे बढ़ा और जो इस्तदा की गई थी कि कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए, तो अब अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल इस अपील पर समाअत करेंगे। अपील के साथ साथ जो चेयरमैन पीटीआई की सज़ा है उसको मुअत्तल करने की इस्तदा भी की गई है और उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की इस्तदा है कि जब तक उनकी अपील पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए और उनकी सज़ा मुअत्तल रखी जाए। ये प्रोसेस है कि जब भी कोई अपील आती है, क्योंकि अपील जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है, उसमें वक्त लग सकता है और उसे डिसाइड होते होते, क्योंकि वो अपने टर्न पे सुनी जाएगी तो उसको उसमें टाइम लगना है, इसलिए उसके साथ एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त होती है जिसमें ये गुजारिश की जाती है, इस्तदा की जाती है कि हमारी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए जब तक कि मेन अपील पर फैसला नहीं हो जाता। तो ये तो अपील की हद तक है। जो दूसरी दरख्वास्त है जिसमें एक क्लास की फ्राहमी की इस्तदा की गई और उसके अलावा ये भी इस्तदा है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखा गया है, वहाँ से उन्हें रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला है और उसकी मुतलका जेल भी अडयाला जेल बनती है। उस पर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस दरख्वास्त पर समाअत की, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 एतराज़ात थे उस दरख्वास्त पर। उन एतराज़ात पर आज इब्तदाई समाअत हुई और जो चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो पहला एतराज़ है कि आपने वकालतनामे पर दस्तखत नहीं कराए, तो हमें गुज़िश्ता रोज़ एक्सेस नहीं दी जा रही थी, इसलिए वो दस्तखत नहीं हो सके, वो एतराज़ भी दूर हो गया। और दूसरा जुरिस्डिक्शन का एतराज़ था कि ये इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में हैं, उन्हें मुंतकिल रावलपिंडी अडयाला जेल करने की इस्तदा है, तो वो इस अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। ये रजिस्ट्रार ऑफिस की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये एतराज़ भी दूर कर दिया है और साथ ही ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि मैं अपने ऑर्डर में लिख दूंगा कि चेयरमैन पीटीआई को जो सहूलियात जिनके वो हकदार हैं वो उन्हें जेल में फराहम की जाए। उनके वकला को 2-3 लोगों का उन्होंने कहा नाम बता दें और उन्हें उनसे मिलने की इजाज़त भी दे दी जाए। तो अभी ये रिटर्न ऑर्डर आएगा तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन जो वकला हैं उन्होंने ये भी इस्तदा की थी कि चेयरमैन पीटीआई की एहलिया को भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जो कि अभी बज़ाहिर वो नहीं मानी गई, लेकिन वकला को एक्सेस दे दी गई है और साथ ये भी कहा गया है कि जो सहूलियात जो उनकी एंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उनको सहूलियात भी दी जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों मामलात के हवाले से अब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, पेशरफ्त हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले के हवाले से इमरान वसीम साहब, सज़ा भी हो गई, चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जेल भी चले गए, लेकिन अब वो जो फैसला था उसको चैलेंज का मामला के हवाले से भी चीज़ें नंबर शंबर लग गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर क्या होगा सर, किस तरह से इस चीज़ों को बढ़ाया जाएगा? बस आप यूँ समझें कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज चेयरमैन पीटीआई की 2 मुख्तलिफ अपीलों को नंबर लगे हैं, ये एक तरीके से ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की गई है। अच्छा। 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें 2 जो ऑर्डर हुए उन दरख्वास्तों पर, जिसमें एक ये मामला जो है नीचे रिमांड कर दिया गया था जज हमायूं दिलावर साहब को कि आप काबिल समाअत होने के हवाले से ख्वाजा हारिस साहब को सुने और फिर अपना फैसला दें, फाइनल फैसले के अंदर इस बात को भी एड्रेस कर दें। ने हफ्ते के रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए थे अपने वकला के ज़रिए, लेकिन दोनों दरख्वास्तों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगे
और ऑब्जेक्शन लगने के बाद इन दरखास्तों को वापस कर दिया गया था। तो कल के दिन में, क्योंकि पहला दिन था हफ्ते के बाद पीर का, तो तमाम जो एतराज़ात थे दोनों दरखास्तों के ऊपर, दोनों अपीलों के ऊपर, उनको रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद ये दोनों दरखास्तें अदालत इज़्ज़ा में दोबारा से दायर कर दी गई थी, क्योंकि इससे पहले एतराज़ लगने के साथ ये दरखास्तें वापस कर दी गई थी। तो अब इन दोनों दरखास्तों को नंबर लगा दिया गया है। जो रिमांड ऑर्डर है उस दरखास्त को जो है वो, उस अपील को जो है 921/2023 का नंबर लगा गया है। और जो दूसरा मामला है डिफेंस के एविडेंस का, जिस पर पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि हमें हुक्म इम्तना मिलना चाहिए था, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोकना चाहिए था। जब हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया था तो फिर इस पर कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में आके नहीं बढ़नी चाहिए थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील ये दायर की गई है कि हमें हुक्म इम्तना दिया जाए, जो कि हाई कोर्ट ने नहीं दिया। अब नीचे से केस डिसाइड हो गया है, कन्विक्शन हो गई है, चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि ये दोनों दरखास्तों को नंबर तो लग गया है। अब बज़ाहिर तो ये दोनों दरखास्तें गैर मौसर लगता है कि हो चुकी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, फैसला तो उसने करना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब आपका भी, और एहतशाम कियानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।